Hello everyone and welcome back to your English class. I am your English trainer Mr. Ram from Osoka classes Sapra and Ajitkat. हेलो दोस्तों, कैसे हो? मेरे हिसाब से अच्छे होंगे, जैसे भी हैं अच्छे हैं आप। पिछली क्लास में मैंने आपको वर्ब के बारे में डिस्कस किया था, वर्ब की टाइप्स बताई थी, ऑक्सिलरी वर्ब, इनऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, इनके बारे में डिस्कस किया था। नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में हम लोग आपको वर्ब्स की फॉर्म बताएंगे, कौन कौन सी फॉर्म होती है। V1, V2, V3, V4, V5, V6, 6 वर्ब टाइप फॉर्म होती हैं। तो आपको वर्ब्स की आज V4 एंड V5 बनाना सिखाऊंगा। उसके बाद में फिर पूरी की पूरी 6 V1, V2, V3, V4, V5, V6 पूरी की पूरी समझने की कोशिश करेंगे। कई बच्चों को ING नहीं लगाना आता है, कई बच्चों को SAS लगाना नहीं आता है। आज क्लियर कर दूंगा, तुम्हारे माइंड में से हटा दूंगा। SAS में कभी गलती नहीं होगी, ING में कभी गलती नहीं होगी। ध्यान से वीडियो को देखना। ओके, लेट्स बिगिन। चलो शुरू करते हैं। V4 का मतलब होता है ING फॉर्म। आपने स्कूलों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म तक सीखा है। V4 का नाम लेते अलग, अरे बात वो ये, फर्स्ट फॉर्म में ING लगाना, ऐसे लिखते थे पहले, फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। इसको फर्स्ट फॉर्म प्लस ING को V4 बोलते हैं। V5 किसको बोलते हैं? V5 पढ़ेंगे तब उसके बारे में डिस्कस करेंगे। V5 किसको बोलते हैं? फर्स्ट फॉर्म में ING को ही V4 बोलते हैं। ING लगाना है, इसके 3 रूल अपन पढ़ेंगे। तीनों नियम से आप बेसिकली क्लियर कर पाओगे ING कैसे लगाना है। किसी भी वर्ड में लाइफ में कभी आपसे गलती नहीं होगी। ING कैसे लगाया जाता है देखते हैं। रूल नंबर वन में डिस्कस करेंगे अपन। अगर किसी वर्ब के एंड में, वर्ब एंड विथ ई लिखने के बजाय अपन समझ लेंगे स्ट्रक्चर से। किसी वर्ब के लास्ट में ऐसे लिख सकते हैं, वर्ब दैट एंड विथ ई, वर्ब जो ई से खत्म होती हैं और उनमें ING लगाना है। क्या लगाना है? ING लगाना है। अब ई की वर्ब की आप अगर ढूंढने की कोशिश करोगे कहीं पर भी, आपको हजारों लाखों स्पेलिंग्स मिल जाएंगी, लाखों वर्ड्स मिल जाएंगे, लाखों वर्ब मिल जाएंगी जिनके लास्ट में ई आता है। तो इतनी वर्ब तो अपनी याद नहीं कर सकते कौन कौन सी होती। 5, 7, 10 के एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे अपन। जिनके लास्ट में ई आता है अपने को ING बनाना है। कई बार कॉमन एरर के अंदर भी दे देता है, अपन पकड़ नहीं पाते हैं कि ING लगा हुआ है ना इसमें, तो इसमें कहाँ गलती हो सकती, उसको भी चेक करो। छोटी छोटी गलतियाँ दे देता है। ई लगा है लास्ट में, ING लगाना है, तो देखो इस ई को क्या करना है, हटा देना है। क्यों हटा देना है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। COME प्लस ING, इसमें ING लगाना है, तो क्या लगाएंगे? COMING, कमिंग। यही बना रूल के हिसाब से कि सर वर्ब के लास्ट में ई आता है, ई को हटाकर ING लगाना है। तो क्या बना? COMEING, कमिंग। क्या बन गया? कमिंग। सर अगर नहीं हटाएं तो बात वही आ गई है कि नहीं हटाए तो क्या होगा। अगर नहीं हटाएंगे तो क्या अर्थ होगा देखते हैं। COMEING, कमिंग हो गया ये, कमिंग, और ये है कमिंग। जो अपन बोलते हैं ना कमिंग, वो वाला कमिंग है। यानी कि ई और आई एक जगह आने पर बड़े वाले ई का, जो हिंदी में आप जिसको बोलते हो बड़ा वाला ई, यानी कि इस पर दबाव पड़ने लगता है, दबाव हो जाता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है। यानी कि बोल सकते हैं हिंदी में छोटा ई, बड़ा ई। बड़ा ई होता है जो कमिंग बन जाएगा फिर ये,
कमिंग नहीं होगा, कमिंग बन जाएगी, इसलिए ई को हटाना जरूरी होता है आईएनजी लगाते समय। और देखते हैं एग्जांपल। यस, WRITE, MEKE, बहुत सारे वर्ड हैं जिनके लास्ट में ई आता है। GIVE, LOVE, HATE, HOPE, हॉप, नोटिस, बी, हैव, बहुत सारी वर्ब हैं, लिखे ही जाओ, कोई एंड नहीं है। ऐसी वर्ब जो एंड विथ ई, जिनका एंड ई से होता है, उनके लास्ट में आईएनजी लगाना हो, V4 बनाना हो, वर्ब की फोर्थ वाली फॉर्म बनाना है, तो ई को हटा के ही बनाना है। इनमें सभी में आईएनजी लगाने की कोशिश अगर आप करोगे तो ई हट जाएगा, ई को रिमूव कर देंगे। देखिए फर्स्ट वन, राइट, राइट मीन्स लिखना, मैक बनाना, टेक मीन्स लेना, गिव मीन्स देना, लव मीन्स प्यार करना, हेट नफरत करना, होप आशा करना, नोटिस ध्यान देना, बी, बी मीन्स होता है होना, हैव रखना। इनमें आईएनजी लगाएंगे तो अपन को क्या करना है, इस ई को हटाना है, ई को हटाकर आईएनजी लगाएंगे। क्यों लगाएंगे अभी ये समझाया था, क्योंकि लास्ट में ई और आई जब एक जगह हो जाता है, ई और आई जब एक जगह हो जाता है तो बड़ा अर्थ निकलता है, बड़ी मात्रा हो जाती है, बड़ा ई की मात्रा हो जाती है। तो उससे बचने के लिए शॉर्ट जो शुद्ध बोलने के लिए ई को हटाएंगे। सॉरी, बी नहीं है, एक्सेप्शन में लिखेंगे इसको। तो देखिए बनाते हैं, WRITING, राइटिंग, MAKING, मैकिंग, टेकिंग, GIVING, गिविंग, LOVING, लविंग, HATING, हेटिंग, HOPING, होपिंग, NOTICING, नोटिसिंग, HAVING, हैविंग। ये तो वो वर्ब थी जिनके लास्ट में ई आता है। कुछ एक एग्जाम्पल लिए मैंने, जो 2 4 5 आपको एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करी है। नेक्स्ट के अंदर अपन बात करेंगे कि ई आ रहा है लास्ट में फिर भी नहीं हट रहा है, तो एक्सेप्शन की बात करेंगे, अपवाद की बात करें, रूल होता है, रूल का एक्सेप्शन भी होता है। ये तो वर्ब थी, बहुत और भी हैं, आप ढूंढोगे आपको हजारों 2000 मिल जाएंगे, आपको 1000 2000 3000 4000 10,000 के लगभग ई वाली वर्ब हैं जिनके लास्ट में ई आता है। तो क्या करेंगे, आईएनजी लगाते समय ई को हटाकर आईएनजी लगाना है। फर्स्ट रूल यही था, लिख सकते हो आप, वर्ब दैट एंड विथ ई, जो वर्ब एंड जिनका एंड ई से होता है, आईएनजी लगाते समय, फोर्थ फॉर्म बनाते समय, V4 बनाते समय आईएनजी को हटाना है, रिमूव आईएनजी को हटाना है, सॉरी, ई को हटाकर आईएनजी लगाना है। ओके, मैं लिख देता हूँ नोट लगा के। नोट लगा के लिख लीजिएगा।
यस, मैंने जो आपको भी बोला था ये नोट के रूप में लिख दिया। वर्ब दैट एंड विथ ई, जिन वर्ब के लास्ट में ई आता है। एट द टाइम ऑफ यूजिंग आई का प्रयोग करते समय वी रिमूव ई, हम ई को हटा देंगे, फिर आई लगाएंगे। इसके एग्जाम्पल मैं आपको पीछे करवा चुका हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर भी लिख सकते हो आप COME प्लस ING, ये बनेगा COMING, कमिंग। एग्जाम में कभी पूछता नहीं है आपने ई को क्यों हटाया, ये इसलिए हटाते अभी समझाया था। जब ई और आई दोनों एक जगह हो जाते हैं तो बड़ा वाला ई का प्रोनाउंसिएशन निकलता है, उच्चारण करते समय बड़ा वाला ई निकलता है, हिंदी में कमिंग हो जाएगा, जबकि बोलना है कमिंग, इसलिए ई को हटाते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल से समझाया तभी आपको। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वाला रूल। नेक्स्ट रूल में वही है एक्सेप्शन। इस रूल के एक्सेप्शन कौन कौन से हैं? एक्सेप्शंस ऑफ दिस रूल, इस रूल के एक्सेप्शन कौन कौन से हैं? ओके, SEE, GLEE, लास्ट में आपको क्या मिल रहा है? AGREE, लास्ट में आपको ई नजर आ रहा होगा, ई आ रहा है सभी के लास्ट में ई आ रहा है, लेकिन ई नहीं आ रहा है, डबल ई आ रहा है। कितना ई है? 2 ई है। अब की बार अपने वाला रूल फेल हो गया। रूल बताया था लास्ट में ओनली एक ई होना चाहिए, तो ING लगाते समय ई को हटा देंगे, लेकिन इनमें ING लगाते समय इनके साथ अगर ING का प्रयोग करूंगा मैं, सी हो गया, ग्ली हो गया, एग्री हो गया, ट्रांसलेशन आता होगा आपको। सी मीन्स देखना, ग्ली मीन्स खुश होना, एग्री मीन्स सहमत होना। डबल ई लास्ट में आता है तो ING लगाते समय ई को नहीं हटाना है। SEEING, सीइंग। अब आप सोचोगे सर क्यों नहीं हटाया, क्या इसमें बड़ा वाला निगम का बोलते समय सीइंग बड़ा वाला ही निकलता है, तो बड़ा वाला उच्चारण निकल रहा है। सीइंग, GLEEING, इसका निकलेगा ग्लीइंग, बड़ा वाला ही निकल रहा है, बड़ा वाला ही चाहिए बोलते समय। अगर एक ई को हटा के ING लगाऊंगा तो फिर छोटा वाला नहीं, इसलिए एक्सेप्शन है ये। एग्रिंग, AGREEING। एग्जाम्पल और भी हैं, FREEING, क्या बनेगा? FREEING, फ्री। और एग्जाम्पल लिख सकते हो आप, BELEE प्लस ING, क्या बनेगा? BELLEING। ऐसे ले सकते हो आप। चलिए होगा। बेली मीन्स ट्रांसलेशन, इनका तो आता होगा बेली, जमानत पर होना। और देख लीजिए, CONGEE कॉन्जी प्लस ING, CONGEEING कॉन्जिंग।
ट्रांसलेशन होता है बर्खास्त। कुछ ऐसे वर्ड दूंगा जो आपने सुने नहीं होंगे। बर्खास्त कर देना, अचानक से निकाल देना, अचानक से निकाल देना। ये कुछ वर्ड्स हैं जो आपको, कुछ न्यू वर्ड्स भी हैं जो कुछ आपने देखे हैं पहले से, वो भी। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। ये कुछ वर्ब्स हैं जो आपके ई आता है, नोटिस जैसे कि लास्ट में है, इंक्लूड है, रिमूव है, मूव है, कंटिन्यू है, होप है, इंश्योर है। बहुत सारे ऐसी वर्ब हैं जिनके लास्ट में ई आता है। और डबल ई वाली भी मैंने बताई हैं। ई आया लास्ट में, आईएनजी को हटाना है। डबल ई आया लास्ट में, आईएनजी को नहीं हटाना है। बोलो दोस्तों, मेरे हिसाब से फर्स्ट वाला रूल, आईएनजी में आप कभी गलती नहीं कर पाओगे। रिपीट कर देता हूँ दोबारा, लास्ट में ई आया है, आईएनजी लगाते समय ई को हटा देना है। डबल ई आया लास्ट में, आईएनजी लगाते समय डबल ई को नहीं हटाना है, सीधा बनेगा। नेक्स्ट, रूल नंबर 2, जिन वर्ब के लास्ट में वन वोवल दिया हुआ है, वोवल कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। वन वोवल प्लस वन कंसोनेंट, आईएनजी लगाते समय, अगर इनमें आईएनजी, जिन वर्ब के लास्ट में एक वोवल दिया है, ए, ई, आई, ओ, यू में से कोई सा भी एक, एनीवन एंड दीज, कोई सा भी इनमें से कोई सा भी एक, वन कंसोनेंट। वोवल्स के अलावा बाकी क्या होते हैं? 26 लेटर्स अल्फाबेट में से 5 होते हैं वोवल्स, 21 होते हैं कंसोनेंट्स। एक वोवल है, एक ही होना चाहिए, ओनली वन, और वन ही कंसोनेंट होना चाहिए। आईएनजी लगाते समय इस कंसोनेंट को मैं डबल कर दूंगा। क्यों कर दूंगा अभी बताऊंगा एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल, ROB, रोब मीन्स होता है लूटना। आईएनजी लगाना है मेरे को, क्या करूंगा? ROBBING, क्योंकि लास्ट में बी एक कंसोनेंट है, ओ एक वोवल है। वोवल प्लस कंसोनेंट है, आईएनजी लगाते समय इसको डबल करेंगे। क्यों करेंगे? ये तो बोला रोब, लेकिन जब रोबिंग बोलूंगा मैं इसको, रोबिंग, तो डबल बैक की साउंड आ रही। बोल के देखो, रोबिंग, साथ साथ मेरे बोलो, रोबिंग, 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 यानी कि बै पे दबाव पड़ा, डबल बार बोल रहा है इसलिए। STOP, स्टॉप। एग्जाम्पल के लिए, ट्रेवल, REFER, VISIT, विजिट, GET, गेट, SIT, सीट। ये कुछ है QRL, QUARREL, QRL, लड़ाई झगड़ा करना, रोकना, यात्रा करना, रेफर करना, प्रस्तुत करना, विजिट करना, यात्रा करना, गेट मीन्स लेना, प्राप्त करना, सिट यानी बैठना, क्वारल मीन्स होता है लड़ाई झगड़ा करना। सभी का ट्रांसलेशन आपको आता होगा। ये वर्ब होती हैं, इनके लास्ट में देखो सभी में OP, EL, ER, IT, गेट, IT, EL। अब मेरे साथ सभी में ING लगाएंगे। स्टॉप में लगाओ, STOPPING। डबल पी क्यों हो रहा है? एक ओ क्या है? वोवल है, पी क्या है? कंसोनेंट है। एक एक ही होने चाहिए, डबल वाले बताऊंगा अभी एग्जाम्पल में, इसलिए डबल हो जाएगा। स्टॉपिंग, TRAVELLING, REFER, RRING, VISITTING,
GETTING गेटिंग, SITTING सिटिंग, QUARREL EL आ रहा है लास्ट में, एक वोवल है, एल क्या है, कंसोनेंट है, तो डबल एल ING हो जाएगा, क्वारलिंग हो जाएगा। बोलो ING का नियम, मेरे हिसाब से ये रूल आपको आना चाहिए, क्योंकि ING लगाते समय एक स्वर और एक व्यंजन, वोवल को कहते हैं स्वर, कंसोनेंट को कहते हैं व्यंजन, इतना तो आपको आता होगा। एक वोवल दिया है, एक कंसोनेंट दिया है, तो कंसोनेंट को डबल करना है, कैसे बच्चे क्यों करते हैं, वाई, तो इसका आंसर है डबल इसलिए होता है क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन करते समय, उच्चारण करते समय इस लास्ट वाले पे दबाव पड़ता है, ये 2 बार बोलने की साउंड आती है, साउंड के हिसाब से अपन क्या करेंगे, डबल करेंगे लास्ट वाले को। आगे दोस्तों मेरे हिसाब से समझ में, नेक्स्ट चलते हैं आगे। SLEEP, WEEP, EAT, आपको इसमें KEEP की, FEEL, सभी में आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी, EP, AT, EP, EL, लेकिन इनके साथ ये वोवल हैं सभी, E वोवल है, AB वोवल है, सभी में E आ रहा है लास्ट में, लेकिन एक E आ रहा है क्या, नहीं, डबल E, EA, ये तो दोनों ही आ रहे हैं, E भी आ रहा है वोवल, A भी आ रहा है, डबल E। और भी एग्जाम्पल हैं, CREEP क्रीप, MEET मीट, सभी में कितने हैं, डबल हैं, डबल वोवल हैं, सिंगल वोवल ही होना चाहिए मात्र, तो क्या होगा, इनमें ING लगाते समय इनमें रूल्स फॉलो नहीं होगा, ये इसके एक्सेप्शन हो गए, अपवाद हो गए इसके, क्या बनेगा, SLEEPING, स्लीपिंग, ING लगाओ, ING लगाइए इसमें भी, ING लगा सकते हो। वीप में ING लगाओ, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वीपिंग हो जाएगा डायरेक्ट, ईटिंग हो जाएगा, कीपिंग हो जाएगा, फीलिंग हो जाएगा, क्रीपिंग हो जाएगा, मीटिंग हो जाएगा। कन्फ्यूजन वर्ड ये है, कुछ लोग कई बार पढ़ाते हैं सर EATTING होता है, नहीं, कहीं पर भी आप सर्च कर लेना गूगल पर या किसी बुक्स में, डिक्शनरी में, EATT नहीं होता है, EATING होता है। NCERT की बुक्स वगैरह सभी के अंदर आपको ईटिंग मिलेगा, कन्फ्यूजिंग वर्ड्स है, आपके माइंड में पहले सेट हुआ डबल टी आता है। राइटिंग में क्या करते हो आप, राइटिंग में भी आप ING लगाते समय WRITTING कर देते हो, जो कि क्या है, रॉन्ग है, WRITING राइटिंग ही होता है, सिंगल ही आता है। हाँ, राइट, रोट, रिटर्न, रिटर्न में डबल टी हो जाता है, लेकिन राइटिंग में सिंगल ही रहता है। कहीं पर भी आप देखोगे राइटिंग में आपको सिंगल टी मिलेगा। चलो दोस्तों नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अपना लास्ट टूल है उसकी ओर बढ़ते हैं। रूल नंबर 3 एंड लास्ट, 3 आपको ING के रूल सिखाने वाला था मैं। फर्स्ट वन था E वाला, सेकेंड वन था 1 वोवल एंड 1 कंसोनेंट, एंड थर्ड वन है लास्ट में जिसकी I और E दिया हुआ, वर्ब जिसके लास्ट में IE हो और ING लगाना हो, तो ING लगाते समय IE को हटाकर Y करना है। ओके देखते हैं, DIE, डाई, लाई, वाई, डाई, लाई, वाई, और एक होता है टाई, अनटाई, अंडरलाई, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं।
डाई मीन्स होता है मरना, लाई मीन्स होता है पड़े रहना, झूठ बोलना भी होता है, वाई टाई बांधना, अनटाई खोलना, अंडरलाई नीचे लेटना। इन सभी का अर्थ आपको ट्रांसलेशन बता दिया है मैंने। आईएनजी लगाना है, आईएनजी लगाना है। लास्ट में आई ई नजर आ रहा होगा आपको, आई ई, आई ई, आई ई आता है तो वाई कर दो इसका। क्यों करते हैं देखिए, डी वाई आई एन जी डाइंग, एल वाई आई एन जी लाइंग, वी वाई आई एन जी वाइंग, टी वाई आई एन जी टाइंग, यू एन टी वाई एन जी अनटाइंग, एल वाई आई एन जी अंडरलाइन। समझ में आ गया होगा। लास्ट में आई ई आता है, आई ई को हटाकर वाई करना है। क्यों करना है? क्योंकि डाई, ट्रांसलेशन से समझो, प्रोनाउंसिएशन से समझना है। डाई, डाई हो गया। तो इस ई के लिए, आ की साउंड के लिए इस वाई का प्रयोग होता है, इसलिए हो गया डाइंग। क्या बन गया? डाइंग। डायरेक्ट भी जोड़ सकते थे अपन, तो वो वाला रूल फॉलो होगा। लास्ट में ई आ रहा है क्या? फर्स्ट वाला रूल ही, सभी के लास्ट में ई आ रहा है तो ई को तो हटाना है, वही रूल हो गया। सर लास्ट में ई आ रहा है तो क्या डबल हो जाएगा? एक बार आई तो यहां बच गया लास्ट में सभी के, एक आई एन जी वाला आई, तो क्या हो जाएगा फिर? ये बन गया आपका डी आई आई एन जी, ये बन गया डींग। क्या बन गया बच्चों? डींग बन गया। देख लो आपके हिसाब सामने ट्रांसलेशन दिया है, मेरे को डाई था, डाइंग ही बनाना है, तो ई को हटाऊंगा, रूल फॉलो होगा पहले वाला। सर लास्ट में ई आ गया, ई को हटा दो। ई को हटाएं तो अपने पास आई बच गया और ये वाला आई। जब डबल आई आता है तो उसका बड़ा वाला ट्रांसलेशन होता है, ये डींग बनेगा, ये बनेगा लींग, ये बनेगा वींग, ये बनेगा टींग, ये बनेगा अंडर टाई, अंडर टींग, अंडर लींग, ये बनेगा। तो ट्रांसलेशन के हिसाब से आई दोनों एक जगह आते हैं तो ट्रांसलेशन बदल जाता है, इसलिए आई ई का वाई करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और भी एग्जांपल आपको लिखा दूंगा मैं 2-4। ओके, और एग्जांपल देख लो। एक बिली, बिली में होता है झूठलाना, एक तो होता है झूठ बोलना, एक होता है झूठलाना, किसी को गलत साबित या झूठा साबित करना। इसमें भी उसी टाइप से लगेगा। रीटाई होता है, आर ई टी आई, रीटाई, पुनर्बांधना, पुनः बांधना, ये होता है झूठलाना। ओके दोस्तों, ये मैंने आपको 3 रूल आईएनजी के समझाने की कोशिश करी है। आशा करता हूँ अच्छे से समझ में आए होंगे। आईएनजी अब V4 बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। कभी भी आपको आईएनजी लगा हुआ वर्ड दिखे, तीनों रूल्स चेक कर लेना। इन तीनों नियम के अलावा आपको डायरेक्ट आईएनजी लगाना है। चलो उसके भी एग्जाम्पल 2-4 बता देता हूँ आपको। हेल्प, क्या लिखा है मैंने? हेल्प, पबजी वाला हेल्प, हेल्प। कुक, वॉक, टॉक, बहुत सारे वर्ब हैं जिनमें डायरेक्ट आईएनजी लगता है। स्लीप अभी बताया था, एक्सेप्शन में भी वीप, कीप, डायरेक्ट आईएनजी वाले। और भी हैं बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हो आप। एंड नहीं है, स्पीक,
थिंक, लुक, एक्सेट्रा। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप सोच नहीं पाओगे इतने एग्जाम्पल हैं। इनमें आईएनजी लगाना है। हेल्पिंग बोलो, हेल्पिंग, कोई नियम फॉलो नहीं हो रहा है। क्या लास्ट में ई आ रहा है? नहीं आ रहा है। लास्ट में आई ई आ रहा है? नहीं आ रहा है। वन वोवल एंड वन कंसोनेंट आ रहा है? नहीं आ रहा है। एल पी दोनों ही कंसोनेंट हैं। ओके, हाँ ये आ रहा है। इसमें सी डबल ओके, एक वोवल एक कंसोनेंट होना चाहिए, एक वोवल एक, लेकिन डबल डबल वोवल है, डबल दिख रहा है, इसलिए नियम फॉलो नहीं होगा। एल के दोनों कंसोनेंट हैं, एल के कंसोनेंट हैं, ई पी वोवल एंड कंसोनेंट है, लेकिन डबल वोवल है तो फेल हो गया रूल, डायरेक्ट लगेगा। इसमें भी डबल वोवल है, फेल हो गया रूल, डायरेक्ट लगेगा। इसमें डबल ई, इसमें भी डायरेक्ट ही है, क्योंकि इसमें डबल ई है, डबल ई का मतलब डबल वोवल आ गया, फेल हो गया अपना रूल। ई ए डबल वोवल है, इसलिए डायरेक्ट आईएनजी लगेगा। एक ए और के होता तो फिर मैं सोचता कुछ, लेकिन डबल है तो डायरेक्ट लगेगा। एन के दोनों कंसोनेंट है, इसमें कोई नियम नहीं लग रहा है। एल डबल ओ के, हाँ यहाँ पर आप सोचते हो डबल ओ आ रहा है, दो वोवल आ रहे हैं। मैंने क्या रूल बताया था? वन वोवल एंड वन कंसोनेंट, तो डबल करके आईएनजी लगाना है, लेकिन इसमें तो डबल आ गया तो रूल फेल हो गया अपने पर। तीनों रूल क्या थे? वन वोवल एंड वन कंसोनेंट लास्ट में, वन वोवल एंड वन कंसोनेंट लास्ट में, डबल आ जाए वोवल तो फिर फेल हो जाता है। लास्ट में ई आ जाए, लास्ट में आई ई आ जाए, दिमाग में फीड करो। यहाँ पर सिर्फ सिखाया जाता है, रटाया नहीं जाता दोस्तों। फिट कर दूंगा आपके दिमाग के अंदर, पूरी अच्छे से फिट कर दूंगा आईएनजी कैसे लगाते हैं। मेरे साथ रिपीट करो। लास्ट में ई आया है, ओनली ई आया है, अकेला ई, डबल ई नहीं होना चाहिए, अकेला ई आया है, आईएनजी लगाओ, ई को हटा के आईएनजी लगा दो। डबल ई आया है लास्ट में, आईएनजी नहीं हटेगा, नहीं कुछ, डायरेक्ट ही लगेगा। एक वोवल ओनली वन, एक वोवल एंड वन कंसोनेंट, एक स्वर और एक व्यंजन, दोनों एक एक आए हैं, डबल करके आईएनजी लगाना है। लास्ट में आई ई आया है, आई ई को हटाकर वाई कर दो और फिर आईएनजी लगा दो। तीनों रूल फॉलो होते हैं तो ठीक है, अन्यथा रूल फॉलो नहीं होता है। ये एग्जाम्पल कौन से हैं? जो अपने रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं। ये वो एग्जाम्पल हैं जो अपने तीन रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, तो वहीं पर ये अपने रूल फेल हो गए, तो इनमें डायरेक्ट आईएनजी लगेगा। दोस्तों मेरे हिसाब से आपको अच्छे से समझ में आएगा। पूरे से 100% देने की कोशिश कर रहा हूँ। कल फिर मिलेंगे V5 के साथ। कल आपको V4 के बाद में V5 सिखाऊंगा। हैव ए नाइस डे, नमस्ते, गुड बाय। हो गए।